A thin prism of angle 15 degree made up of glass of refractive index 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index 1.75. The combination produces dispersion without deviation. The angle of second prism should be. देखिए आपने एक प्रिज्म लिया 15 डिग्री का, ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, उसको दूसरे प्रिज्म से मिलाया जिसका एंगल था A, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.75, और ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है ये डिस्पर्जन तो शो करता है, डेविएशन शो नहीं करता। इसका मतलब इसका नेट डेविएशन 0 है। किसी चीज का नेट डेविएशन 0 कब हो सकता है? जब दोनों का डेविएशन कैंसिल हो गया हो। वो कब होगा? जब दोनों का डेविएशन इक्वल एंड अपोजिट हो। अगर दोनों का डेविएशन इक्वल एंड अपोजिट होगा तो कैंसिल होकर नेट 0 हो जाएगा। अपोजिट तो ये है, एक का एंगल ऊपर एक का एंगल नीचे, बस इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। तो कर दो ना इक्वल। आप 1 का डेविएशन बराबर कर दो 2 के डेविएशन। अगर तुमने 1 का डेविएशन 2 के बराबर कर दिया तो इक्वल तुमने कर दिया, अपोजिट वो पहले से ही है, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा? 0। फिर ये डिस्पर्जन तो शो करेगा, डेविएशन शो नहीं करेगा। और डेविएशन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने, n-1 इंटू ए। पहले पे लगाओ 1.5 माइनस 1 इंटू 15, दूसरे पे लगाओ 1.75 माइनस 1 इंटू ए, तो ये आ गया 0.5 इंटू 15, 0.75 इंटू ए, तो ये आ गया 50 इंटू 15 इक्वल्स टू 75 इंटू ए। ये 5 से कैंसिल हुआ, 5 10 से, तो यहां सॉल्व करके ए आ गया 10 डिग्री। यही इसका आंसर दिया था नेट के अंदर, 10 डिग्री ही दिया था। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने एक गलती की है। अब मैंने क्या, उसने की है मैंने भी कर दी। कैसे गलती? सर ये फॉर्मूला तब लगता है जब एंगल ऑफ प्रिज्म काफी कम हो। रूल के अकॉर्डिंग तो 5 डिग्री से भी कम होना चाहिए, मगर मैंने कहा था 10 डिग्री तक चल जाता है, तो यार 5 तक होना चाहिए, चलो 10 तक चल जाए। 15 डिग्री दे रखा है आपने। हाँ ये गलत बात है, 15 डिग्री पे ये नहीं लगता, दूसरा लगता है I प्लस E माइनस ए। तो वो क्यों लगा है? वो लग ही नहीं सकता। क्यों? उसमें I और E चाहिए, आपने I दिया ही नहीं है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां दिया, वो कैसे लगेगा? तो अब ऐसा है, थोड़ा बहुत अंदाजा खुद भी लगाया करो। आप खुद सोचो कि अगर मैं ये ना लगाऊं, मेन फॉर्मूला लगाऊं जो ऑलवेज वैलिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? I प्लस E माइनस ए। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, उसने बताया लाइट किस एंगल पर एंटर हुई नहीं, तो वो कैसे लगा दोगे? इसका मतलब यही लगाना है। हाँ ये उसकी गलती है, उसे एंगल कम देना चाहिए था। अब ठीक है गलती है, मगर हमें समझ में तो आ गया ना कि वो लग ही नहीं सकता, तो यही लगेगा, लगा दो, आंसर आ जाएगा। A biconvex lens has a radius of curvature 20 centimeter. Which one of the following option describe the best image form of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? सर बाइकॉन्वेक्स कहा, इक्विकॉन्वेक्स तो कहा नहीं, और रेडियस एक दिया है। अब बाइकॉन्वेक्स के तो दोनों साइड के रेडियस अलग अलग होते हैं, 2 देने चाहिए थे, तो इक्विकॉन्वेक्स होगा। थोड़ा हम समझ गए लैंग्वेज से, एक रेडियस का मतलब दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड का रेडियस सेम है। राइट प्लस लेफ्ट माइनस, फोकल लेंथ निकाल लो इसकी। N2 क्या होता है सर? N2 होता है लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मटेरियल क्या है सर? वो भी नहीं दिया इसने। ग्लास मान लो, ज्यादातर लेंस ग्लास के बने होते हैं। 1.5। N1 क्या? बाहर सराउंडिंग का, वो क्या है? वो भी नहीं दिया है। चलो वो तो तुम्हें पता ही है, बाहर कुछ ना दिया हो तो एयर होती है। 1/R1। लाइट पहले इसको हिट की है ये, और इसका कर्व राइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो रेडियस राइट में पड़ेगा, यानी कि प्लस आर लो। कितना? आर दिया है 20 है, रेडियस 20 दिया है, माइनस 1/R2। अब ये R1 है तो ये R2 होगा, और ये लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है तो नेगेटिव में आएगा। कितना? इक्विकॉन्वेक्स माना है तो सेम लो,
तो यहां से 1/f कितना आ जाएगा 1/20, यानी कि f20 आ गया। दो एजम्पशन के साथ, एक तो मैंने ये एज्यूम किया है कि ये इक्वी कॉन्वेक्स है, दोनों साइड के रेडियस सेम। कैसे किया सर? एक ही रेडियस दिया था, ये तभी मुमकिन है जब दोनों साइड के रेडियस सेम। दूसरा मैंने मान लिया ग्लास का बना है, क्यों? कुछ दिया ही नहीं था उसने। अब ये फोकल लेंथ आ गई है। अब मैं इमेज निकाल लेता हूं। हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो हमने निकाल ली, 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, शायद कितनी है 2 सेंटीमीटर, और वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस रखा है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, उससे इमेज आ जाएगी 1/20, 1/v, u माइनस में लेना, लेफ्ट में है तो यहां से v आ गया 1/20 माइनस 1/30, जहां तक उम्मीद है 60 सेंटीमीटर आएगा प्लस में। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज बनेगी राइट में, अपोजिट साइड। जब लेंस इमेज अपने अपोजिट साइड बनाए तो रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। तो एक बात तो कंफर्म है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। अब इस पे लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है। v अभी निकाला तुमने +60 और u -30 था, तो यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया -4। माइनस तो आना ही था क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो इन्वर्टेड का मतलब इमेज नीचे बनेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी। अब देखते हैं कोई ऑप्शन मिल जाए तो काम बन जाएगा। वर्चुअल छोड़ो, वर्चुअल इसे भी छोड़ो। रियल इन्वर्टेड एंड हाइट 4, ये मिल रहा है। अगला क्या है? रियल इन्वर्टेड हाइट 1 नहीं है, 4 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल गया हमें। लेकिन हमें दो एजम्पशन लेनी पड़ी इसके अंदर। पहली एजम्पशन तो हमने क्या ली कि ये इक्वी कॉन्वेक्स है, वो खैर लॉजिकल था। जब रेडियस एक है तो जाहिर सी बात है दोनों साइड का सेम ही होगा, अगर अलग अलग होते तो 2 देता। मगर दूसरी एजम्पशन जो ली ग्लास, अब ये हमने रस्मो रिवाज के हिसाब से ले ली है। ये रस्मो रिवाज है कि अगर लेंस का मटेरियल ना दे तो ग्लास मान लिया करो, क्योंकि ज्यादातर लेंस ग्लास के बने होते हैं। The magnifying power of telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between objective and eyepiece is 20 centimeter. The focal length of lenses are. सर मैग्नीफाइंग पावर दिया, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस भी दिया, ये नहीं बताया एडजस्टमेंट कौन सी है, तो क्या लेंगे? सर अब ये रिवाज है टेलीस्कोप में कि जब टेलीस्कोप में एग्जामिनर एडजस्टमेंट ना बताए तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लेके करते हैं, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्यों? अगर मैं जनरल मानूंगा तो जनरल में मैग्नीफाइंग पावर होता है FO/UE। FO/UE, UE क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। गिवन है या कहीं वो? तो कहां पर पुट करोगे मुझे बताओ, पुट कैसे कर लोगे उसको? तो इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के कर लो। वैसे गलती है, बताना चाहिए था। अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एमपी होता है FO/FE। ये 9 दे रखा है तो FO 9FE के बराबर आ गया। और अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट बीच का गैप होता है FO+FE जो 20 दे रखा है। और क्योंकि FO तुमने अभी निकाला 9FE है, FO 9FE रख दो तो यहां से FE आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब FE की वैल्यू वापस यहां पुट कर दो, 9 × 2 कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो FO 18 हो गया और FE 2। कौन सा आंसर आ गया? सी। देखो आंसर तो आ गया, क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत बात है, उसे बताना तो चाहिए था यार ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मैंने फॉर्मूले नॉर्मल के लगाए हैं। अब अगर जनरल के फॉर्मूले देखो तो जनरल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है MP = FO/UE और लेंथ होती है FO+UE। उसे सॉल्व करूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी जानते हो? FO की आएगी और UE की आ जाएगी। FO आ गया, UE कहां पूछा? उसने तो फोकल लेंथ पूछी है, ऑब्जेक्टिव की और आईपीस की। ठीक है, तो FE नहीं आएगा फिर आपका, ये गड़बड़ हो जाएगी। उसको कहना चाहिए था नॉर्मल एडजस्टमेंट। वैसे आप ध्यान रखना टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूं।
टेलीस्कोप में रस्म रिवाज यह है कि एडजस्टमेंट ना दी हो तो हम क्या लेते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। A concave mirror of focal length f1 is placed at a distance d from a convex lens of focal length f2। चलो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो। मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f1 है और वो कॉन्वेक्स लेंस से d डिस्टेंस पे रखा है ऐसे। A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination return to infinity। infinity से आई और infinity पे चली गई, इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज बन गई। सर जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज बने, ऐसा तभी हो सकता है जब इसकी इमेज उसके सेंटर पर बने। मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन में इमेज वहीं बने जहां ऑब्जेक्ट था, तो ऐसा तब होगा जब लेंस की इमेज मिरर के सेंटर पर बने। अब इसके ऊपर आप पैरेलल रेज लेकर आए हो, वो कहां जाके मिलेंगी, इसके फोकस पे मिलेंगी f2 पे। वो जो मिलेगी वो उसकी इमेज होगी, वो इसका सेंटर होना चाहिए। अगर इसकी इमेज उसके सेंटर पे बनेगी तो कंफर्म जो फाइनल इमेज बनेगी वो वहीं बनेगी जहां ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज भी इन्फिनिटी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसकी इमेज को उसके सेंटर से कोइंसाइड करवाना होगा। अब बताओ सेंटर पोल से कितना दूर होता है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ, उस हिसाब से d कितना होना चाहिए, d होना चाहिए 2f1 प्लस f2। अगर लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है और आप चाहते हैं फाइनल इमेज वहीं बने जहां ऑब्जेक्ट है, तो पहली इमेज जो लेंस बनाएगा वो उसके सेंटर पे बननी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कंफर्म फाइनल इमेज उसके ऑब्जेक्ट पे बनेगी। ठीक है, चेक कर लीजिए सही से, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं। A parallel beam of light of wavelength lambda is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam. At the second minima, the phase difference between the rays coming from two edges of slit is। सर डिफ्रैक्शन पैटर्न पे फेज डिफरेंस चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और आपको याद हो मैंने यंग्स एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एक्स का फॉर्मूला d बाई डी इंटू वाई बनाया था, वो तो यंग्स में बनाया था, वही सिंगल स्लिट में भी लगता है। मैंने आपको बताया था यंग्स में और सिंगल स्लिट में सिर्फ 4 डिफरेंस हैं, वो 4 डिफरेंस मैंने बता दिए थे और कहा था इनके अलावा बाकी सब कुछ मैच करता है। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला दोनों जगह सेम होता है, ये लगाएंगे आप। चलिए डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी बाई डी वाई। किसका फेज डिफरेंस चाहिए, सेकेंड मिनिमा का। आपको पता है सिंगल स्लिट में मिनिमा का फॉर्मूला एन डी लैम्डा बाई डी होता है। हाँ तो यही लगेगा क्योंकि मिनिमा का चाहिए ना, डी से डी गया, डी से डी गया, लैम्डा से लैम्डा गया। 2 पाई इंटू एन, एन क्या लेना 2, क्यों, ये एन नंबर ऑफ फ्रिंज होता है, आपको सेकेंड मिनिमा चाहिए तो 2 लेना उसके अंदर। तो बताओ फेज डिफरेंस कितना आ गया, 4 पाई आ गया टोटल। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 2 एजेस ऑफ स्लिट, स्लिट के 2 किनारे के बीच का। हाँ तो स्लिट के 2 किनारे के बीच में पूरी स्लिट आ गई होगी, टोटली है, टोटली पूछा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बार उसने टोटल नहीं पूछा था। देखो ये स्लिट है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मुझे फेज डिफरेंस बताओ इसके 2 किनारे के बीच में, तो 2 किनारे के बीच में तो पूरी स्लिट आ गई ना, मतलब मैं आपसे टोटल पूछ रहा हूं और फॉर्मूला टोटल ही देता है, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा कहता है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ स्लिट एंड एज ऑफ स्लिट, मतलब एक किनारा लो एक मिड पॉइंट। अब एक किनारा एक मिड पॉइंट के बीच में आधी स्लिट आएगी, तो वो आंसर आधी का पूछ रहा है। वो कैसे आता है, फॉर्मूला तो पूरे का देता है, आपको आधी का चाहिए मैन्युअली हाफ कर दो। आप जैसे 4 पाई आया तो 2 पाई कर दो, लेकिन वो तब करना जब किसके बीच में पूछे, तो फेज डिफरेंस पूछे मिड पॉइंट और एज के बीच में। फिलहाल तो टोटल ही पूछा है, उसने पूछा है बिटवीन 2 एजेस ऑफ स्लिट, स्लिट के 2 किनारे के बीच में। सर दोनों किनारे के बीच में तो पूरी स्लिट आएगी, टोटल पूछा है
और फॉर्मूला भी टोटल ही देता है, तो जो आया वही आंसर है। चेक कर लो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, दो स्लिट के बीच का गैप 2 मिलीमीटर है, एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय अ फोटोन ऑफ 2 वेवलेंथ। ठीक है, दो लाइट यूज किया आपने। एट वन मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम स्लिट will the bright of one interference pattern coincide with bright from the other? सर यहां पर एक यंग्स एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो स्लिट के बीच का गैप 2 मिलीमीटर दिया है, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ दो इस्तेमाल की गई हैं, 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड 10,000 एंगस्ट्रॉम। स्क्रीन जो है वो स्लिट से 2 मीटर की दूरी पे रखी गई है, यानी कि कैपिटल डी 2 मीटर। सब कुछ गिवन आप देख लीजिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, दोनों स्लिट 2 मिलीमीटर अपार्ट है, स्मॉल डी 2 मिलीमीटर। आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन ऑफ 2 वेवलेंथ, दो लाइट यूज की है जिनकी वेवलेंथ है। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। स्क्रीन कहां रखी है? स्लिट से 2 मीटर पे, यानी कि स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, कैपिटल डी। विल ए ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन पैटर्न कोइंसाइड विद सेकंड। देखो वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक यंग्स एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने दो लाइट यूज कर ली है। अब आप मुझे सेंटर से वो डिस्टेंस बता दो जहां पे दोनों के ब्राइट मैच करेंगे। तो दोनों के ब्राइट पहले निकाल लो, फिर मैच करा देंगे। ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है यंग्स में? प्लस माइनस एन डी लैम्डा बाई डी। दोनों के ब्राइट मैच कराने, दोनों एक ही फॉर्मूले से निकलेंगे। y = प्लस माइनस, पहले का ब्राइट n1 d2 वेवलेंथ 12,000 एंगस्ट्रॉम और स्मॉल d 2 मिलीमीटर। इक्वेशन 1। ये क्या आ गया? ये डिस्टेंस आ गया पहले का ब्राइट का। n1 क्या है मुझे क्या पता। उसने ब्राइट का नंबर, देखो फॉर्मूले में n क्या होता है? ब्राइट का नंबर। फर्स्ट ब्राइट है तो n की वैल्यू 1, सेकंड ब्राइट है तो n की वैल्यू 2, थर्ड ब्राइट है तो n की वैल्यू 3। उसने ब्राइट का नंबर नहीं दिया, बस ये कहा इसका ब्राइट उसके ब्राइट से मिला दो। कौन सा ब्राइट से मिला दो ये नहीं बताया, तो n नहीं पता, n1 कह दो। ये किसका ब्राइट आ गया? ये फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड का निकालो। y = प्लस माइनस n2 × d2 वेवलेंथ कितनी है? 10,000 एंगस्ट्रॉम और स्मॉल d 2 मिलीमीटर। पहले 12,000 लिया था ना मैंने, हाँ ये 2 आ गया। तो मैंने ब्राइट का फॉर्मूला दो बार लगाया, एक बार 12,000 पर, एक बार 10,000। अब दोनों के वो डिस्टेंस आ गए हैं जहां पे दोनों का ब्राइट बनेगा। अब मुझे दोनों को कोइंसाइड कराना है, तो दो चीजें कोइंसाइड कब करेंगी? जब उनकी पोजीशन सेम होगी। तो दोनों के वाई को मैच करा दो, तब दोनों की पोजीशन सेम होगी, तभी ये मुमकिन है कि दोनों के ब्राइट कोइंसाइड करेंगे। तो दोनों के ब्राइट में कोइंसाइड करा रहा हूं। कैलकुलेशन देख लो, मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे बता दीजिए। चेक कर, 5/6 आ रहा रेशियो, चेक कर लीजिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों के अलग अलग ब्राइट निकाल लिए हैं, और क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि दोनों के ब्राइट कोइंसाइड करा दो, तो मैंने दोनों की पोजीशन मिला दी। जब पोजीशन मिल जाएंगी तो वो कोइंसाइड अपना आप हो जाएंगे। ये रेशियो आ गया है। क्या ये सही है? देखो फिजिक्स में n1 n2 इंटीजर होते हैं और ये भी इंटीजर है, सही है। इससे छोटा इंटीजर सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं, इससे छोटा करूंगा तो पॉइंट्स में चला जाएगा। इससे बड़ा कर सकता हूं, वो हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10/12, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन। ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इन सारी कंडीशन पर 12,000 का ब्राइट और 10,000 का ब्राइट कोइंसाइड कर। तुम्हें कौन सा चाहिए? सर उसने बताया नहीं, तो पहले वाला निकाल के देखते हैं, आंसर मैच कर गया तो ठीक, तो अगला वाला देखेंगे। वैसे इन सारी वैल्यूज पर, इन सारे रेशियो पर
एक का ब्राइट दूसरे के ब्राइट से कोइंसाइड करेगा। मैं पहले से शुरुआत करता हूं। पहले वाले में N1 5 है और N2 6 है। ठीक, चलो रख के देखते हैं। किसमें? Y में रख के देखेंगे, इसमें रख के देखते हैं। 5 इंटू 2 इंटू ये आ गया आपका 12 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2 से 2 कैंसिल हो गया बेटे, ये 10 की पावर -4 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ±6 मिलीमीटर। ऑप्शन मिल गया। अगर ना मिलता तो अगला ट्राई करता, सेकंड वाला। किस्मत अच्छी, पहली बार ही मिल गया। उसने बताया नहीं कब कौन सा वाला चाहिए, तो कोई बात नहीं है, नहीं बताया तो करके देखेंगे। एक निकालो, नहीं मिलेगा दूसरा निकाल लेंगे। चलो आते हैं अब 2015 पेपर, वो पेपर जो कैंसल्ड हो गया था क्योंकि ये पेपर लीक हो गया था। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट के बीच का गैप, इसे स्मॉल डी कहते हैं, 1 मिलीमीटर है। एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे। स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है, वो 1 मीटर है। आगे पढ़ता हूं। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। वेवलेंथ कितनी गिवन है? 500 नैनोमीटर है। ठीक, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। ये पूछ रहा है कि स्लिट की विड्थ कितनी लूं कि डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर समा जाएं। अब पहले मुझे बताओ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE में 10 फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? 10d लैम्डा बाई डी। YDSE में एक फ्रिंज की विड्थ d लैम्डा बाई डी है, तो 10 फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? 10 टाइम्स होगी। और ये यंग्स की विड्थ है, तो उसमें d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है, ये वाला। अच्छा, और सिंगल स्लिट के अंदर सेंट्रल ब्राइट की विड्थ कितनी होती है? d लैम्डा बाई डी। मगर ये d अलग होता है। सिंगल स्लिट में d जो होता है वो स्लिट की विड्थ होती है, इसलिए मैं थोड़ा बदल रहा हूं। उसको मैंने d कहा है तो उसे d डैश कह दिया। वैसे तो फॉर्मूले में दोनों को d कहते हैं, मगर मीनिंग अलग होते हैं। YDSE में d होता है दो स्लिट के बीच का गैप, और सिंगल स्लिट में d जो है वो स्लिट की विड्थ होती है। अब क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे d डैश कह दिया। वो स्लिट की विड्थ है और ये स्लिट के बीच का गैप है। तो ये क्या है? YDSE में 10 फ्रिंज की विड्थ इतनी है। अच्छा, सेंट्रल पूछा था, और सिंगल स्लिट में सेंट्रल की विड्थ इतनी है। सेंट्रल के आप जानते हैं क्या होती है? डबल होती है, 2d लैम्डा बाई डी। तो YDSE में 10 फ्रिंज की विड्थ इतनी है और सिंगल में सेंट्रल कितनी है। हम चाहते हैं इसके 10 इस एक में समा जाएं। ऐसा कब हो सकता है? जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो समाए जाएंगे, और क्या होगा? तो YDSE के 10 बराबर कर दो सेंट्रल के 1, तो यहां से d डैश कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा d बाई 5। d कितना है? देखो, ये d जो होता है यंग्स के एक्सपेरिमेंट का होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। देखो वहां क्या लिखा? द टू स्लिट आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। 1 मिलीमीटर अपार्ट बाई 5, तो कितना आ गया? 0.2 मिलीमीटर। तो सिंगल स्लिट में जो स्लिट की विड्थ होनी चाहिए वो 0.2 मिलीमीटर होनी चाहिए, अगर आप जो चाहते हैं वो पॉसिबल हो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा, और यूनिट ये लिखना भूल गया हमारा टाइपिस्ट, 0.2 मिलीमीटर। तो सब में लिखी है, वहां भी लिखी होगी, चेक कर लीजिए। 2015, ये कैंसल वाला नहीं, दूसरा पेपर है। टू स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो 1:25। ये यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्लिट की विड्थ का रेशियो दिया, और आपको पढ़ाया था विड्थ का रेशियो वही होता है जो उनकी इंटेंसिटी का रेशियो होता है। तो अगर विड्थ का रेशियो 1:25 है तो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो 1:25 है। आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा
and minima in the interference pattern I max by I minimum is. देखो भाई I max का फॉर्मूला मैंने आपको ये पढ़ाया था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये अब ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसके अंदर चलो बाद में पुट करेंगे। आई मिनिमम का क्या पढ़ाया था मैंने? आई मिनिमम का पढ़ाया था रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। देखो उसने स्लिट की विड्थ का रेशियो दिया है, जो विड्थ का रेशियो होता है वो इंटेंसिटी का रेशियो होता है, उससे तो I1 बाई I2 आ गया। उसने I मैक्स बाई आई मिनिमम पूछा है, I मैक्स का फॉर्मूला ये होता है, I मिनिमम का ये होता है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं। रेशियो 1:25, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर I1 I है तो I2 25I होगा, ये मतलब है इसका। और क्या होता है भाई? अगर इसको मैं I मानूं तो ये 25I होगा, तभी तो रेशियो 1:25 होगा। कितनी वैल्यू आएगी? देखो कितनी आ रही है, 36I आ रही है। चेक करो, ऐसी वैल्यू यहां रख दो, सेम वैल्यू रखनी है आपको। कितना आ रहा है? 16I आ रहा है। चेक कर, अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो आई मैक्स को मेहरबानी करके आई मिनिमम से डिवाइड कर दीजिए, तो 36I डिवाइड बाई 16I, रेशियो 9:4 आ जाएगा। कोई ऑप्शन दिखाई दे तो आप उसे मार्क कर सकते हैं। देख लो, मैंने कोई महान काम नहीं किया है, सिंपल सा काम किया। हो गया, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। ये 2015 का वो पेपर था जो दोबारा रिपीट हुआ था।